नमस्कार बंधुओं, माताएं एवं बहनों। मैं आज आप लोगों के बीच एक कहानी लेकर के आया। वो कहानी है श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक 28 से 30 के बीच में कहा गया है, कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में सब कुछ सामने होते हुए भी आप अंदर से टूट गए हो। हाथ काम नहीं कर रहे हैं, मन डर रहा है और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज हम बात करेंगे अर्जुन की उस हालत की जो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी आती है। श्लोक है, श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वो संस्कृत में है। धृष्टमेम स्वजनम कृष्ण युयुत्स्यम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप थुश्च शरीरे में राम हर्षेश्च जायते गांडीवम शस्त्र शते हस्तात् तक्चैव परिधाते न च शक्नोम्यवस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इसका 28, 29 और 30 श्लोक में ये बताया हुआ है। सरल अर्थ में बताता हूँ। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, हमें ही लोगों को सामने देखकर मेरे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे हाथ में धनुष गिरने वाला है और गिर रहा है, मेरा मन बहुत भ्रमित हो गया है, मुझे सब कुछ गलत ही गलत दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? अर्जुन अंदर से डर गया है, टूट गया है। वो इंग्लिश में बोलते हैं कंफ्यूज हो गया है। आज के अर्जुन कौन है? परीक्षा देने वाला छात्र, कैरियर को लेकर परेशान युवा, रिश्तों में टूटता इंसान, जिम्मेदारियों में दबा हुआ व्यक्ति। आज भी हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गया हूँ, सब गलत हो रहा है। यही अर्जुन की स्थिति उस समय थी। कहा गया है, हम लोगों ने कभी पढ़े थे, कहा गया है अगर मन हार गया तो समझो कि सब हार गया, अगर मन जीत गया तो समझ लो सब जीत गया। अर्जुन बाहर नहीं, अंदर से हार रहा था। उसके अंदर में, दिल के अंदर जो है ना, कंपित हो रहा था। आज के डेट में आप जो देखेंगे तो समय ऐसे विपरीत चल रहा है जिसको लेकर के आदमी अपने आप में किसी को कुछ कहने का प्रयास नहीं करता है। उसी पर एक मुझे याद आया कि
डर लगे तो भागो मत, खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करते रहो। इसी भय है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही से सब कुछ मिले, मन ही से सब जीत। अगर मन हार गया, जीवन रुक गया। अगर मन जीत गया, रास्ता मार्ग जो है ना आने वाला, वो खुल गया। इसी पर एक सीख बता रहा हूँ जो ज्ञान मुझे है। माँ क्या सीख देती है और क्या सिखाती है? बच्चों को सिर्फ सुरक्षा नहीं, हिम्मत देना जरूरी है। उन्हें डर से लड़ना सिखाती है। हर समय बचाने की बजाय मजबूत बनाने की प्रयास करती है, क्योंकि जीवन में हर किसी को अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ता है। कोई सहारे में खड़ा नहीं होता है। उसी जगह पर माँ बताती है अपने बच्चे को, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। भरोसा रखें, लेकिन बच्चों को सक्षम बनाएं। उसी पर है बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा संदेश, अनुभव को ज्ञान बनाइए, डर नहीं दिशा दीजिए, परिवार को जोड़ कर रखिए। अर्जुन को भी मार्गदर्शन की ज़रूरत थी और श्री कृष्ण ने वही दिया। क्या दिया? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होना काफ़ी नहीं, उपयोगी बनना जरूरी होता है। इस पर एक कहानी हमारे दिमाग में आ गया कि एक छोटा सा शहर था जहाँ एक साधारण परिवार रहता था। घर में 4 लोग थे, पिता, माँ, बेटा और दादाजी। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर हर कोई अपने अपने मन में युद्ध लड़ रहा था। लड़का एक होनहार था, लेकिन पिछले कुछ समय से वह बदल गया था। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोबाइल में घंटों क्या 24 घंटे लगा रहता, हर समय चिंता और तनाव बनाया रहता। एक दिन वह कमरे में बैठा था, किताब सामने थी, लेकिन आंखों में डर समाया हुआ था। उसने धीरे से कहा, मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं हार जाऊंगा। वही डर जो कभी अर्जुन के मन में था। उसे लग रहा था, अगर फेल हो गया परीक्षा में तो, अगर लोग परीक्षा में फेल हो जाने से हंसेंगे तो, अगर मैं क्लास में पीछे रह गया तो समाज के बीच में रह गया तो उसका मन ही उसका दुश्मन बन गया था। उसकी माँ अपने बेटे को देख रही थी। माँ होने के नाते वह सब समझ रही थी, लेकिन वह भी अंदर से टूटती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घर की जिम्मेदारियाँ, आर्थिक चिंता और बेटे का भविष्य भी। वह भगवान के सामने बैठकर रोती थी और कहती थी, हे प्रभु, मेरे बच्चे को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाओ। लेकिन वह एक गलती कर रही थी। गलती क्या कर रही थी? वह अपने बेटे को डर से बचा रही थी, उसे मजबूत नहीं बना रही थी। उसका पिता एक दिन एक जिम्मेदार पिता था।
लेकिन उसका तरीका सख्त था। वह अक्सर कहता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर ऐसे ही चलता रहा। उसके शब्द सही थे लेकिन तरीका गलत था। समझाने का जो मार्ग था वो गलत था। वह बेटे को समझ नहीं रहा था, बस दबाव दे रहा था। घर में एक व्यक्ति था जो शांत था, गहरा था और सब समझ रहा था। वो कौन था? वो दादाजी। एक दिन उन्होंने आदित्य को बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कभी एक महान योद्धा भी डर गया था? आदित्य ने पूछा, वह कौन था? उसका दादाजी ने मुस्कुराया और बोला, वह था अर्जुन। फिर उसका दादाजी बताए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसने भी यही कहा था श्री कृष्ण से, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित हो रहा है, मैं नहीं लड़ सकता। तब वो लड़का यह बात सुन करके हैरान था, इतना बड़ा योद्धा भी डर गया था। तब उसका दादा बोले, हाँ बेटा, क्योंकि डर बाहर नहीं होता, वह मन के अंदर होता है। तब उसका दादाजी ने कहा, तुम्हारा युद्ध किताबों से नहीं है, तुम्हारा युद्ध अपने अंदर के डर से है। तब वह लड़का चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसने सोचा, समस्या मैं नहीं, मेरी सोच है। मैं शब्द जो होता है ना, बहुत ही भारी होता है। एक दिन लड़का परीक्षा में फेल हो गया। घर में सन्नाटा छा गया था। उसके पिता बहुत गुस्से में थे और माँ घर में बैठ कर के रो रही थी और आदित्य अपने कमरे में चुपचाप अकेला बैठा था। उसने आईने में अपना मुंह देख रहा था और कहा, मैं सच में हार गया। तभी उसका दादाजी आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा उस लड़के से, बस एक बात कही, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। और फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन भी भाग सकता था रन से, लेकिन उसने सवाल पूछा और सीखा। किससे? श्री कृष्ण से। उस दिन के बाद आदित्य बदलने लगा। वो जो लड़का जो था वो बदलने लगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। मोबाइल बिल्कुल छोड़ दिया। खुद से बात वह करने लगा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। जब उसके अंदर से डर कम होने लगा तब उसकी माँ ने भी समझा, मुझे बेटे को बचाना चाहिए, उसे मजबूत बनाना है, डराना नहीं है। अब वह कहती, तू गिर जा लेकिन उठना मत छोड़ना, चाहे कितना भी चोट क्यों न लग जाए। तब उसके पिता ने भी अपने आप में बदलाव लाया। अब वह डांटने की बजाय कहता, मैं तेरे साथ हूँ ना, चल मिलकर मेहनत करते हैं। तब उसका दादाजी सिर्फ देख रहे थे सारी बातें और सारी समस्याओं को। उन्होंने परिवार को जोड़ दिया था, बिना शोर के और बिना दबाव के। कुछ महीनों बाद वह लड़का परीक्षा दिया। इस बार डर था, लेकिन अंदर से विश्वास भी उससे ज़्यादा था। घबराहट भी थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत भी उससे ज़्यादा थी और वह पास हो गया।
जब वह पास होकर के आया तो दादाजी ने कहा, जीवन में हर इंसान अर्जुन है और हर किसी को अपना कृष्ण खुद बनना पड़ता है। युवा के लिए डर से मत भागो, सामना करो, और व्यक्ति के लिए मन को संभालो, जीवन बदल जाएगा। माता पिता के लिए बच्चों को मजबूत बनाओ, सिर्फ सुरक्षित नहीं, और बुजुर्गों के लिए ज्ञान बांटो, परिवार को दिशा दो। जीवन युद्ध है, हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं, जरूरी है लड़ना, क्योंकि जो डर गया वो रुक गया, और जो रुक गया वह जो डटा रहा वह बढ़ गया। इतना जब जो ज्ञान प्राप्त आदमी को अगर हो जाता है किसी को, तब उस आदमी ने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी काश अगर मुझे ये जानकारी पहले मिला हुआ रहता। तब उसी पर दादाजी ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए। इससे क्या होता है, हमेशा मन को मजबूत बनाओ, सही सोच अपनाओ, रोज थोड़ा आगे बढ़ो, दूसरे से तुलना मत करो, ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर गीता से जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या होता है, फेयर टू पावर, मतलब आदमी को हिम्मत मिलता है, और इस ये हिम्मत जो है ना बहुत आगे काम आती है। इसलिए मैं आपको ये श्लोक सुना रहा हूँ कि इस श्लोक से शायद आप लोग भी इसको पढ़ के हो सकता है कि अपना मार्ग, भटके हुए मार्ग को सही मार्ग पर आप ले आएँ। इसी को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में परिश्रम कर रहा हूँ, और ये परिश्रम, अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, मैं अपने जीवन का अर्जुन हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यही बोलकर मैं आप लोगों से आज का विदा लेता हूँ। धन्यवाद।